जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको GWSSB क्लास 1 एंड 2 पेपर जो कंडक्ट 5/7/2021 को गुजरात में कंडक्ट किया गया था उसमें से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमने 1 से 10th का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए वाटर सैंपल द टोटल अल्कनिटी वाज फाउंड टू बी 450 ppm if the concentration of magnesium ions and calcium ions in the sample is 90 ppm and 65 ppm respectively, the non carbonate hardness in the sample would be। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल हार्डनेस माइनस अल्कनिटी, ठीक है। तो टोटल हार्डनेस माइनस अल्कनिटी हमारा फॉर्मूला होता है। अब टोटल हार्डनेस हम लोग हार्डनेस किसके कारण से होता है, तो कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस के कारण से होता है हमारा हार्डनेस, ठीक है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वैल्यू दी गई है यहाँ पे और अल्कनिटी की वैल्यू दी गई है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वैल्यू दी गई है 90 एंड 65, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 90 प्लस 65 और हमारी अल्कनिटी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 450। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 150 मतलब 155 माइनस 450। तो हमारी वैल्यू देखिए यहाँ पे निगेटिव में आएगी, निगेटिव में वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू निगेटिव में आती है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हमारे यहाँ पे जीरो आ जाएगी, मतलब कोई भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 0 ppm, निगेटिव साइन आया मतलब आपको 0 ppm टिक मार देना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको नेक्स्ट पूछा जा सकता है कार्बोनेट हार्डनेस भी निकालो। तो कार्बोनेट हार्डनेस आप कैसे निकाल सकते हैं, तो कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकलता है कि जो टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी में से जो मिनिमम रहेगा, टोटल हार्डनेस एंड अल्कनिटी में से जो हमारी वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस कहलाएगा। तो यहाँ पे टोटल हार्डनेस कितना दिया गया है, टोटल हार्डनेस आपको 90 प्लस 65 मतलब कितना हुआ 155 और अल्कनिटी कितनी दी गई है 450। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू हमारी 155 मिलीग्राम पर लीटर रहेगा। तो कार्बोनेट हार्डनेस हमारी कितनी निकल जाएगी 155 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में पूछा गया है, तो निगेटिव साइन जब भी आएगी आपको तो हमारी वैल्यू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की जीरो होती है। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. The air relief valve in the pipe distribution network is provided 1 to avoid negative pressure in pipe, 2 to remove silt and sand deposit from the pipeline, 3 to decide direction of flow in the pipe. Which of the following is true? यहाँ पे पूछा गया है कि air relief valve in pipe distribution network is provided, उनका क्या काम है। तो जो हमारे पाइप में निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एयर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब एयर रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आंसर टू अवॉइड नेगेटिव प्रेशर इन पाइप बिल्कुल सही जवाब है। फिर दूसरा है हमारा टू रिमूव सिल्ट एंड सैंड डिपॉजिट फ्रॉम दी पाइपलाइन। तो ये तो हमारा क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि हमारे सिल्ट एंड सैंड डिपॉजिट हमारी स्कब वॉल्व से होती है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा नहीं। टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द पाइप, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है, वन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, ओनली वन, ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. Rapid sand filter unit are designed for 4 mld of water supply. If it is required to 4% of treated water for backwashing in 30 minutes, then design discharge would be। यहाँ पे आपको पूछा गया है कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायर्ड पर डे। तो वाटर रिक्वायर्ड हमारी यहाँ पे पर डे हम लोग 4 mld के लिए यूज़ कर रहे हैं, 4 मिलियन लीटर्स पर डे के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हमारा टोटल वाटर फिल्टर रहेगा, तो टोटल फिल्टर्ड वाटर हमारा कितना है, हम लोग 4%, मतलब हम बोल सकते हैं 4% मतलब कितना है 100 है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 1.04। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज हमारी कितनी हो जाएगी, तो डिज़ाइन डिस्चार्ज हो जाएगी 4 इंटू 1.04। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4.16 mld आ गई। अब यहाँ पे बोलता है कि बैक वॉशिंग आप कितने मिनट कर रहे हो, 30 मिनट्स कर रहे हो, मतलब 24 आवर्स के लिए हमारे कितनी हो जाएगी, तो 24 आवर्स के लिए हमारी हो जाएगी कितनी, तो 4.16 डिवाइडेड बाय 24 कर सकते हैं। तो 24 यहाँ पे पूछा है 30 मिनट्स के लिए,
ठीक है। तो 1 आवर है तो 30 मिनट्स है, तो आप यहाँ पे आप 24/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, तो इसमें हमारी वैल्यू जाएगा 0.086। तो हमारी टोटल डिज़ाइन डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिज़ाइन डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4.16, और 30 मिनट्स हमारी बैक वॉशिंग है, तो हमारी वैल्यू कितनी है 0.086। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.25 mld। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेसिक पहला स्टेप जो रैपिड साइन फिल्टर का है यही हम लोग निकालते हैं, डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालते हैं। ठीक है, डिज़ाइन डिस्चार्ज आप कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे 4% दिया हुआ है तो 4% हमारे ट्रीटेड वाटर फॉर बैक वॉशिंग है तो 1.04 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 30 मिनट्स बोला है तो हमने बोला 24 आवर्स के लिए कितना, तो इतना, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 मिनट्स के लिए, तो 30 मिनट्स निकल गया हमारा, तो 24/2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी 0.086 आ जाएगी। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज हमारी निकल जाएगी 4.16 प्लस इतना, तो 4.25 mld हमारी आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 3.676 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 3.92 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 4.16 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 4.25 mld इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे बैक वॉशिंग नहीं लिखता, यहाँ पे कुछ बैक वॉशिंग नहीं लिखता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 4.16 mld हमारी डिज़ाइन डिस्चार्ज हो जाती। लेकिन यहाँ पे लिख दिया 30 मिनट्स हमारी बैक वॉशिंग है, तो इसको हम लोग दूसरे शॉर्टकट से बनाना है तो क्या लिखेंगे, जो हमारी 1.04 है फिल्टर वाटर है, तो जो हमारी वैल्यू आई है 4.16, कितने आवर है तो 24 आवर्स, और कितने आवर्स में हमने 30 मिनट्स के निकाल देंगे तो 23.5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर 4.25 mld आ जाएगी। तो इस ढंग से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लीचेट इज एन इन्फ्लुएंट जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए लैंडफिल, ऑप्शन बी एरेटेड लैगून, ऑप्शन सी ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑप्शन डी सेप्टिक टैंक। अब यहाँ पे लीचेट की बारी आ रही है, तो हमने जो भी हमारे सीवेज को हम लोग कंटिन्यूसली डिपोजिटेड करते हैं हमारे लैंड में, फिर उसके बाद वो अगर वाटर मतलब जो रेन वाटर के साथ वो घुल जाएगा तो हमारा लीचेट्स ऑप्टेंस होता है हमारा किस में, तो लैंडफिल में। तो हमारी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंडफिल इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑप्टिमम रेंज ऑफ C/N रेशियो फॉर ए गुड कंपोस्ट इज, ऑप्शन ए 12 से 18, ऑप्शन बी 34 से 39, ऑप्शन सी 20 to 25, ऑप्शन डी 26 to 31। अब याद रखिएगा, जो हमारी कार्बन नाइट्रोजन की वैल्यू अगर कम रहेगी तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ लेस क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, वो अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं कहलाएगी। हाइयर द CN रेशियो, जितना ज़्यादा CN रेशियो रहेगा उतना हमारी ऑर्गेनिक मैटर रहेगी एज कम्पेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर गुड कंपोस्टिंग के लिए, अच्छे कंपोस्टिंग के लिए हमारी CN/बाई रेशियो हमारी वैल्यू होनी चाहिए 30 to 50 के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 12 to 18 बिल्कुल गलत है, ये हमारा लेस क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। 34 to 39 भी नहीं, 20 से 25 भी नहीं, 26 से 31 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ट्रीटमेंट यूनिट सेडिमेंट्स के फॉर्म्ड, तो याद रखिएगा ये किस में फॉर्म्ड होता है, तो स्लो सैंड फिल्टर में। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर बिल्कुल गलत है, स्लो सैंड फिल्टर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। 1, डेप्थ डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन रिमूवल। सेकंड, सरफेस ओवरफ्लो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए कौन सा हमारा डिजाइन ट्रू है। बिल्कुल सही जवाब बोल रहा है कि डेप्थ का कोई इफेक्ट नहीं होता है एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन रिमूवल में, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम लोग ओवरफ्लो रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर है सेडिमेंटेशन टैंक का, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ओनली 1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी ओनली 2 बिल्कुल गलत है, बोथ 1 and 2, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया फर्स्ट जीरो एनर्जी बिल्डिंग इज, ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इंडिया पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी अटल पर्यावरण भवन लखनऊ। इंडिया में फर्स्ट हमारी जीरो बिल्डिंग जो है वो हमारी है इंडिया पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात ये हमारी फर्स्ट जीरो बिल्डिंग नहीं है, MOEF भी हमारी फर्स्ट जीरो बिल्डिंग नहीं है, इंडिया पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली इज द फर्स्ट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। ठीक है, अब ये हमारा कब बना था, तो 2011 से लेकर 2013 के बीच में बना था, जिसका मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या था, एनर्जी सेविंग। इससे एनर्जी सेविंग कितनी होती है 40% एंड वाटर की सेविंग कितनी होती है 55% होती है। ठीक है, और लोकेशन इसकी क्या रहेगी, न्यू दिल्ली रहती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या था कि एनर्जी सेविंग एंड वाटर सेविंग करना।
ठीक है। तो फर्स्ट जीरो एनर्जी बिल्डिंग दैट इज इंडिया पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर हमारी न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ रिंगलर स्केल इज विच इज यूज टू मेजरिंग एपरेंट डेंसिटी ऑफ स्मोक हैज? ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7। इस क्वेश्चन में आपको याद रखिएगा कि लेवल्स पूछा गया है, तो कितने लेवल्स होते हैं तो हम देख सकते हैं लेवल्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन में आपको लेवल पूछे हैं तो आपको बताना पड़ेगा हमारा 5 हमारा स्मोक के लेवल होते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा था हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स पूछा जाता तो आपको लिखना पड़ता 6। यहाँ पे लेवल पूछा गया है तो 0 to 5 मतलब 5 हमारा लेवल्स में रिंगलन स्केल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 4 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 5, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ नंबर बोला होता तो आपको क्या लिखना पड़ता, 6 लिखना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पार्टिकल साइज ऑफ एयर इज बिटवीन 1 to 5 माइक्रोमीटर्स which of the following device is best suited for purifying in the air? Option A gravity settling chamber, option B cyclone chamber, option C electrostatic precipitator and option D fabric filter। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से 5 माइक्रोन मीटर्स का कौन सा हमारा बेस्ट मेथड है प्यूरिफाइंग द एयर, दैट इज नोन एज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी साइक्लोन सेपरेटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।